केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अगम गुणवन्ति कार्ष्णेन निहारमिव भास्कर। सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, जैसे भगवान सूर्य नारायण के उदय होने पर संसार का सारा अंधकार मिट जाता है, उसी प्रकार भगवान के नाम का आराधन जिस जीव ने किया है उसके सभी पाप प्रक्षालित होते जाते हैं। क्योंकि कलयुग में विशेष नाम का ही महत्व बताया गया है। कलयुग में हजारों दोष हैं, पर एक गुण है कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। बड़े बड़े योगियों को समाधि लगाने से भी जो फल प्राप्त नहीं होता, वो कलयुग में केवल भगवान का नाम संकीर्तन करने से प्राप्त हो जाता है। बोले महाराज क्या किसी को प्राप्त हुआ है? तो अजामिल ब्राह्मण की कथा सुनाई। कन्नौज में रहने वाला अजामिल ब्राह्मण था, वेदगामी था, वेदों का अध्ययन किया हुआ था और पूर्ण रूप से धर्मानुसार आचरण करता था। पर एक दिन एक कन्या, एक वैश्या का दर्शन कर लिया तो बुद्धि थोड़ी सी बिगड़ गई। हमारे चित्त में भी यदि कोई विकृति आती है तो आंखों से और कानों से सुनने से ही आती है। उल्टा सीधा कोई सुनेंगे, किसी को गाली गलौज करते हुए देख लिया और आपने सुन लिया, तो अभी आप भले ही ना निकालो पर प्रसंग वसात कभी न कभी किसी को श्लोक सुना ही दिए जाते हैं। बोलो राधे राधे। तो कान में जो बात पड़ी है वो आपके अवचेतन मन में अवस्थित हो चुकी है। जैसे इंटरनेट पे कोई डेटा चला जाए तो वो कितना भी आप डिलीट करो वो खत्म नहीं हो सकता। किसी काल में पुलिस जब छानबीन करती है तो कहाँ से रिकॉर्ड निकाल लाती है महाराज। तो आपके कर्णपुटों में जो भी शब्द ब्रह्म पड़ा है वो आपके चित्त में अवस्थित है, किसी काल में प्रकट हो सकता है। और आंखों से आपने जो जो दर्शन किया है वो आपके चित्त में चिपक जाता है। तो ब्राह्मण का भी पथभ्रष्ट हो गया वैश्या गणिका का दर्शन करने से, उसका संगीत सुनने से। तो अपने घर परिवार सबको छोड़ दिया, उसी के साथ में रहने लगा और महाराज अनेक संतानें हो गई। एक बार कोई संतों की मंडली आई भिक्षा के लिए, तो गांव वालों ने हास्य करते हुए अजामिल के यहाँ भेज दिया। महाराज वो बड़ा ब्राह्मण है, धर्म कर्म से रहने वाला है और संतों की तो इतनी सेवा करता है, महाराज आप जीवन भर याद रखेंगे। वहां पे जब संत पहुंचे और भिक्षा के लिए याचना की तो गणिका ने कहा, महाराज मैं तो गणिका हूँ और आपसे किसी ने मजाक किया है, हमारे यहाँ तो कोई धर्म कर्म नहीं होता। संतों ने कहा कि चलो भोजन ना सही, आप तो हमको सूखा जो है वो प्रसाद प्रदान कर दो, हम स्वयं बना करके प्रसाद लगा लेंगे। तो जैसे माताएं सीधा चढ़ा करके आती है उसी में आटा चावल दाल लेकर के, वैसे ब्राह्मणों को संतों को प्रदान कर दिया गणिका ने। और उन्होंने बढ़िया भोजन बनाया, ठाकुर जी को भोग लगाया और जाते समय आशीर्वाद जब देने लगे तो ये कहा कि अब जो तुम्हारे यहाँ पुत्र हो उसका नाम नारायण रख लेना। अजामिल ने कहा, महाराज चंकू पंकू इतने हो रहे हैं, चलो नारायण से ही। तो अब जो बालक हुआ उसका नाम संतों के कहने से एक बात संत की मानी और पुत्र का नाम नारायण रख लिया। अब सबसे छोटा जो पुत्र होता है उसमें अनुराग ज्यादा होता है, तो उसके साथ ही रहता है, उसके साथ ही खेलता है। कालांतर में जब समयावधि पूर्ण हुई तो यमदूत लेने आ गए। यमदूतों ने आकर के जैसे ही उसको ले जाने लगे तो उसी समय दूर से खेल रहे अपने पुत्र नारायण को स्मरण करते हुए पुकारने लगा। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम् प्लावितेन स्वरेणोच्चैः राजुहाव कुलेन्द्रिय। पूरे बल के साथ अपने पुत्र नारायण को पुकारा और उसी समय प्राण निकल गए। अब यमदूत आकर के जैसे ही ले जाने लगे, लेकर के जाने ही वाले थे कि उसी समय भगवान नारायण के 4 चमकीले दूत वहां पर आ गए। बोलो राधे राधे। यमदूत बांध करके ले जा रहे थे तो भगवान नारायण के दूतों ने आकर के पूछा, भाई ये क्या कर रहे हो? बोले महाराज महापापी है, इसको ले जा रहे हैं शुद्ध करने के लिए, इसकी धुनाई और धुलाई दोनों करेंगे। भगवान नारायण के दूतों ने कहा, भाई तुम्हें कोई भ्रम हो गया है, ये हमारे भगवान के वैकुंठ का अधिकारी है। बोले महाराज आपको भ्रम हो गया है, इसके जितना पाखंडी पापी तो कोई संसार में नहीं है। गणिका वैश्या का संग करता था, वेदोचित कोई कर्म इसने नहीं किया, तो ये कैसे आपके वहां का अधिकारी हो जाएगा? बोले अभी अभी इसने भगवान हमारे स्वामी नारायण का नाम स्मरण किया है। यमदूत हंसने लगे, बोले महाराज आपको और भी भ्रम हो गया है, ये आपके स्वामी नारायण को नहीं, अपने पुत्र नारायण को पुकार रहा है। भगवान के दूतों ने कहा, भाई इसके पुत्र का नाम 2-5 साल पहले पड़ा होगा, और हमारे नारायण भगवान का नाम तो अनादि है, तो पहले जिसका नाम होता है उसी का माना जाता है।
अरे आपने किसी नाम से अपनी फैक्ट्री कंपनी खोली है तो उसके बाद भले ही कितने ही उसमें परिवर्तन होता जाए, पर जो प्रसिद्ध होगा उसी को माना जाएगा। जयपुर में जब प्रवेश करते हैं तो खंडेलवाल ढाबा आना प्रारंभ हो जाता है। बोलो राधे राधे। तो आप पहले जब उस दुकान को देखोगे तो वहां पर बड़े से बोर्ड लगे हैं खंडेलवाल ढाबा, उसके आगे एक और लिखा है, उस पर लिखा है सबसे पुराने वाला, एक और उससे लिखा है, वो लिखा है पुराने से भी पुराने वाला। तो तीन चार जो होते जाते हैं वो विशेषण लगाते जाते हैं। अब बताओ महाराज किसको माने। पर जो पुराना सबसे पुराना है, जो लोग जानते हैं वो तो वहीं पे भोजन करने जाएंगे भाई। तो उसी प्रकार सबसे पहले जो जीव प्रसिद्ध होता है उसी का नाम माना जाता है। तो इसने नारायण जो नाम रखा है, इसने 2-5 वर्ष पहले रखा होगा। हमारे स्वामी का तो अनादि से है, इसलिए वही मान्य होगा महाराज, हमारा इस पर कॉपीराइट है। तो वो लेने आ गए। यमदूतों ने जब दुराग्रह किया तो भगवान नारायण के दूतों ने मार पीट करके दौड़ा दौड़ा करके भगाया महाराज। अब स्थिति ऐसी हुई कि अजामिल जो है वो दोनों की ये स्थिति देख रहा था। उसने विचार किया कि भाई ये मैं कहीं स्वप्न तो नहीं देख रहा। पर जब काल यमदूत वहां से चले गए तो भगवान नारायण के दूत भी उसको छोड़ करके चले गए। अब जैसे ही जगा, पुनः प्राण चेतना जगी तो विचार कर रहा है मैं कहीं स्वप्न तो नहीं देख रहा। अरे केवल एक नारायण नाम लेने से यदि यम के दूत मुझे स्पर्श नहीं कर पाए तो मैं यदि भजन करके अपने इस जीव को मुक्त कर लूं तो कितना सरल है। मैं तो संसार के प्रपंच में फंसा हुआ हूं। उसी समय उसने सब कुछ त्याग दिया और हरिद्वार पहुंच गया महाराज। गंगा द्वार मुपेयाय मुक्त सर्वानुबंधन। अजामिल हरिद्वार पहुंच गया, वहीं पर भगवान का भजन करते हुए उसका प्राणांत हो गया। इधर जो यमदूतों की जो पिटाई हुई वो जाकर के महाराज यमराज के सामने जाकर के बोले, महाराज आज के बाद आपकी कहनी हम नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं करोगे भाई? उन्होंने जाकर के कालदंड फेंक दिया। महाराज आपने ये कालदंड दे तो रखा है पर इसमें शक्ति नहीं है। अरे कोई आपको मुख्यमंत्री बना दे और काम सारे दिल्ली से हो रहे हो तो आपका कुर्सी पर बैठने का मतलब क्या हुआ? बोलो राधे राधे। बोले महाराज आपने कालदंड हमको दे रखा है और वो चमकीले चमकीले 4 ऐसे आए कि हमसे भी ज्यादा शक्तिशाली उनके पास प्रभाव है। यमराज ने पूछा कौन आए भाई? बोले हमसे कहा कि कोई नारायण के दूत हैं। जैसे ही नारायण नाम लिया कि दौड़ करके मुख पर हाथ रख दिया यमराज ने। बोले ये दिव्य पावन नाम यहाँ पर लेना उचित नहीं है। पेट्रोल पंप पर माचिस जलाओगे तो कब की कब फूंक जाए कोई भरोसा नहीं है। और ये भगवान का इतना पावन नाम है, एक बार यदि इन समस्त पापियों के यदि कान में पड़ गया तो हमारी तो फैक्ट्री खाली हो जाएगी महाराज, छुट्टी पे जाना पड़ेगा। ये इतने पापी पड़े हैं, एक बार नाम पड़ जाएगा तो कितना प्रभाव पड़ जाएगा। तो यमदूतों ने पूछा महाराज इस एक नाम का कितना प्रभाव है? बोले देखा नहीं कितना प्रभाव है, पिट करके आए हो अभी भी पूछ रहे हो क्या प्रभाव है? बोले भगवान के नाम का जो महत्व है, जो फल है वो कोई बता ही नहीं सकता। गोस्वामी जी ने कहा कहाँ कहूँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, नाम न सकई नाम गुण गाई, नाम न सकई नाम गुण गाई, राम न सकई नाम गुण गाई, राम न सकई नाम गुण गाई। यमराज कहते हैं कि महाराज नाम का इतना प्रभाव है कि कोई भी व्यक्ति नहीं बता सकता कि भगवान का नाम एक बार उच्चारण करने से जीव के कितने पाप धुल सकते हैं। तो बोले महाराज कोई तो इस नाम के महत्व को जानता होगा। तो यमराज कहते हैं कुछ ही लोग हैं जो भगवान के नाम के प्रभाव को थोड़ा बहुत जान पाए। कौन है महाराज? तो 12 महाभागवत जो हैं उनके नामों को गिना दिया। स्वयं नारद शंभु कुमार कपिलो मनु, प्रहलादो जनको भीष्मो, बलिर्वैयास किर्वयम्। 12 नाम गिनाए कि 12 महाभागवत जो है वो भगवान का नाम का थोड़ा थोड़ा महत्व जानते हैं। और अंत में अपना भी नाम ले दिया कि वयम में हम भी आते, वहीं हम भी थोड़ा बहुत भगवान का नाम जानते हैं। इसलिए आज से जो भगवान का नाम स्मरण करने वाला हो उनको ना लेकर के आओ। तो बोले महाराज एक लिस्ट बना करके नियमावली दे दो कि किन किन को ना लेकर के आए। तो यमराज ने लिस्ट बना करके दी है, आप भी ध्यान से श्रवण करो। उस लिस्ट में आपका नाम तो नहीं है कहीं? बोलो राधे राधे।
और यदि नाम है तो उस लिस्ट को छोड़ो, जिस लिस्ट में नाम आने से बच सकते हैं उस लिस्ट में जाने का प्रयास करो भाई। तो यमराज कह रहे हैं, जिह्वान वक्ति भगवद गुण नामधेयम् चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यच्छिरये कदापि आनानयध्व मसतो कृत विष्णु कृत्या। अरे जिन लोगों की जिह्वा भगवान का कीर्तन न करती हो उनको लेकर के आओ, भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में जिनका शीश न झुकता हो उनको लेकर के आओ, सदैव जो पाप कर्मों में लिप्त रहते हुए संतों का संग न करते हो उनको लेकर के आओ। तो यदि भगवान के चरणों में शीश झुकता हो, संकीर्तन कोई करता हो तो उनको यमदूत ले जाने के अधिकारी नहीं है। बोलो राधे राधे। और जो भगवान का संकीर्तन ना करते हो उनको पकड़ करके यमदूत ले जाएंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।